Good morning dear children. Today again we will discuss about shapes of atomic orbitals. Yesterday we have discussed about 1s orbitals and 2s orbitals. Today we will discuss about 2p orbitals. But before that, why we are going to discuss 2p orbitals, not 1p orbitals? Let's see. We know that beta, if the value of n is 1, then what is the value of L beta? Value of L will be 0. सो जब L 0 होता है तो कौन सा ऑर्बिटल्स आता है बेटा? S ऑर्बिटल्स में जाती है। आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा? When n is 1 means principal quantum number is 1, so azimuthal quantum number will be 0 and m कितना आएगा बेटा? आपका m भी आएगा 0. सो जब L 0 होता है तो हम कौन सा सबसेल लेते हैं? S सबसेल. और हियर n इज 1, सो 1s सबसेल. आपका ये 1s जाएगा, दैट इज द ऑर्बिटल्स. बट व्हाट अबाउट n इज इक्वल टू 2? बट जब हम n को 2 लेंगे बेटा, एट दैट टाइम l क्या होगा? n से एक कम, सो l विल बी 1. सो l जब 1 होगा बेटा, जब l 1 लेंगे तो क्या आएगा? l 0 के लिए s, 1 के लिए p, l 2 के लिए d, and for L3 is f. S P D F, ये चीज़ें आपको याद रखना है बेटा. इफ L is 0, 1, 2 और 3, that time S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल and F सबसेल. ओके बेटा. सो हियर L is 1, so that time M कितना हो जाएगा आपका? M will be -1, 0 and +1. सो L1 है तो कौन सा जाएगा सबसेल? P सबसेल. और यहाँ पे कितना लिखा है? N2, सो 2p सबसेल मीन्स 2p ऑर्बिट आएगा. सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर p सबसेल के अंदर कौन सा ऑर्बिट? 2p ऑर्बिटल्स. तो हमें 2p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे 1p ऑर्बिटल्स नहीं जा रहे. बट बेटा यहाँ पे 2s ऑर्बिटल्स जाएगा. 2s कैसे जाएगा? L is 1, सो जब n 2 होता है तो L की दो पॉसिबिलिटीज है. L विल बी 0 एज वेल एज L इज 1. तो जब L 0 होगा उस टाइम आपका S आएगा, और 2 है n, सो 2s. और जब L1 आएगा P, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2, सो 2. यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है दैट नंबर वी हैव टू राइट हियर. सो एट n विल बी स्टार्टेड, सॉरी, तो S कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से. P कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा? 2 से. D कहाँ से स्टार्ट होगा? 3 से. and 3. F कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से. तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है. सो यहाँ से हमारा जो सेकेंड ऑर्बिटल्स हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी 2p ऑर्बिटल्स. इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 1p ऑर्बिटल्स, क्योंकि n इज इक्वल टू जब हम 1 लेते हैं तो वहाँ पे L आपका 0 होता है. L कैन नॉट बी 1. सो इफ L कैन नॉट बी 1 बिकॉज L इज ऑलवेज 1 लेस देन n. सो यहाँ पे हम बात करेंगे 2p ऑर्बिटल्स का. ओके. बट बेटा व्हेन L इज 1, दैट टाइम M इज -1, 0, +1. मीन्स यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं. तो 2p के लिए भी 3 ऑर्बिटल्स आएगा बेटा, and all 3 orbitals will be perpendicular to each other, and these 3 orbitals will be px, py and pz. Understood? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 0, -1, 0 and +1, 3 orbitals. So shape of 3 orbitals will be px, py and pz. So now we will see that the shapes of these 3 orbitals. In the earlier beta, when we have discussed about azimuthal quantum number, that time azimuthal quantum number में क्या होता था? Shapes. So that time we have seen that S का शेप कैसा होता है बेटा? Spherical. P का कैसा होता है? Dumbbell shape. And D का double dumbbell. So यहाँ पे इसका जो शेप आएगा that will be a dumbbell shape like that. That will be the shape of P सबसेल. सो उसमें 2p का शेप कैसा आएगा? दैट विल बी px, py and pz. नाउ वन बाय वन ऑल 3 एक्सिस x y z लेना है. x y z पे फिगर इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, एंड ऑल 3 एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो सबसे पहले एक्सिस बनाते हैं बेटा.
ऑल थ्री एक्सिस, सपोज अगर आप इसको x ले रहे हो बेटा, इसको y, इसको z अगर आपने लिया है तीनों एक्सिस को, तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है बेटा। यहाँ पे भी जो एक्सिस है ये ऐसे बनाया है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स में ही आएगा, अंडरस्टूड। तो ये तीनों आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे ऐसा है, ऐसा नहीं है। जब इसको हम 3 डायमेंशनल में देखेंगे, नॉर्मली जब 3 डायमेंशनल में कोई चीज़ हम देखते हैं बेटा, तो लाइक दैट ये ऐसे जा रहा है और ये यहाँ से निकलेगा, तो उस केस में आपको परपेंडिकुलर दिख जाएगा वो। यहाँ पे आप ये समझो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर से, ओके। सो सिमिलरली वी हैव टू मेक 3 डायग्राम्स, वाई, one for px, another for py and next one for pz. So first make 3 diagrams. Similarly one more diagram, take here. Size will be same. यहाँ पे छोटा बनाया है इसलिए क्योंकि दिखना चाहिए आपको। सो साइज तीनों का सेम बना लेना आप। नाउ शेप कैसा होगा बेटा, फर्स्ट px, सो px पे मीन्स ऐसा बेटा, दैट इज फॉर px। Here make py, so will be okay px, py and now pz beta, okay, visible, okay. So these are the shapes of px, py, pz. These are the dumbbell shape. तो तीनों डंबल जैसा शेप है ये, along with x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ 2 प्लेन्स, अगर ये x एक्सिस पे जा रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो प्लेन हमारा बनेगा उसमें y एक्सिस z एक्सिस पे नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे नोड्स फॉर्म होगा। नोड्स क्या है, नोड्स आर द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. Study we have discussed. There are 2 type of node. One is radial node and another is angular node. So what are the difference between angular node and radial node beta? First ये shape आपको समझ में आया बेटा, that is the px, py and pz. Let's see first what are the difference between radial nodes and radial node surface and angular node surface or angular node plane. So here that is the x axis. So यहाँ पे जो आपका शेप फॉर्म हो रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो रहा है, दैट इज द न्यूक्लियस। सो यहाँ पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के चांसेस यहाँ पे है। तो व्हाट अबाउट वाई एंड जेड, तो वाई एंड जेड प्लेन पे क्या होगा, नो चांस, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं होगा, तो वो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, नोड, एंगुलर नोड। यहाँ पे जो नोड फॉर्म होगा इसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड, ओके। लेट्स सी एंगुलर नोड एंड study we have seen that is the nucleus. ये न्यूक्लियस है बेटा, and here 1s in which electrons are present. One s, that is for 1s and this is for 2s. What about this region, that is the node, ये नोड है, that is the radial node. ये रीजन को हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0. एंड रेडियल नोड बेटा जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा 1s, 2s, 3s, 4s, रेडियल नोड विल बी इंक्रीजेस। सिंपल यहाँ पे एक एक बढ़ते जाएगा। फर्स्ट for 1s node is 0, second s 1 node, third for 3s 2 node, 2 radial nodes. और यहाँ पे दैट इज जो प्लेन बनता है बेटा, यहाँ पे x एक्सिस पे हमने लिया है शेप,
दैट इज द नंबर शेप। तो वाई एक्सिस एंड वाई जेड प्लेन पे क्या हो रहा होगा, वाई जेड प्लेन पे दैट इज जो फॉर्मेशन होगा वो उसको हम बोलते हैं एंगुलर रेडियल सरफेस और एंगुलर रेडियल प्लेन। सो वहां पे नोड्स होगा, मीन्स वहां पे फॉर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। बट ये बेटा फॉर 2p है, तो 2p के लिए यहाँ पे कोई भी नोड नहीं आएगा रेडियल, और फॉर 2p 3p 4p 5p व्हाट एवर ऑलवेज एंगुलर नोड जो आएगा वो एक ही रहेगा हमेशा। लेट्स सी इन 2p वहां पे रेडियल नोड भी फॉर्म हो सकता है और नॉट। नाउ वी विल सी दैट in the spherical shape or s orbitals 1s 2s or 3s orbitals there will be only one type of nodes, that is the radial nodes. If the 1s 2s 3s increases, similarly number of nodes will also increases, and number of nodes in spherical shape is always n minus 1. n minus 1 means what? n के लिए n minus 1 means 1 minus 1 0, no nodes. 2 के लिए 2 minus 1 1 nodes. 5s के लिए 5 minus 1 4 nodes. Let's see यहां पे भी कोई नोट्स आएगा दैट विल बी रेडियल और नॉट बेटा। सपोज बेटा हमने अगर एक्स एक्सिस पे बनाया है इसको, सो ये वाई रीजन, ये जो वाई जेड का प्लेन आएगा, ये रीजन ये जो वाई जेड के लिए आएगा, there will be a probability of finding electron is 0। इस प्लेन को हम बोलते हैं एंगुलर प्लेन, एंगुलर सरफेस। सो ये नोड्स जो यहाँ पे एंगुलर नोड सरफेस होगा, ये रीजन में नोड्स क्या है, मतलब ये रीजन में जो नोड्स फॉर्म होगा वो वाई जेड नोड्स बोलेंगे। क्यों वाई जेड, क्यों? क्योंकि एक्स के ऊपर फॉर्मेशन हो रहा है, वाई जेड सरफेस पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो नोड आएगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड सरफेस। और नाउ विल सी दैट can be radial node also formed in a 2p subcell beta. Suppose we have a z axis, only z axis लेते हैं बेटा इजीली समझने के लिए। so in z axis, on the z axis there will be first 2p cell, जब 2p ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे बेटा तो will be like that here and similarly like that, ये नोट्स। और इसके ऊपर से बेटा फॉर्म होगा आपका नेक्स्ट वन, मीन्स 2p 3p 4p 5p लाइक दैट फॉर्मेशन होगा बेटा। एट दैट टाइम देयर विल बी अ स्पेस, दैट रीजन हियर, दैट रीजन दैट विल बी अ रेडियल नोड, अंडरस्टूड। और ये जो नोड्स है दैट विल बी एंगुलर नोड्स, ओके। तो यहाँ पे जब बेटा यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन दिख रहा है, जब इसमें हम 2p 3p करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, एक ऐसे आएगा सपोज, उसके ऊपर से भी बेटा एक और फॉर्म होगा लाइक दैट। सो हियर देयर विल बी अ रीजन, दैट इज द ब्लैंक रीजन। ये ब्लैंक रीजन आपको क्या बता रहा है, नोड्स, मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की पॉसिबिलिटी जो है वो 0 है। इट्स मीन दैट in the 2p orbitals both type of nodes can be formed, understood। now we will see that how much node can be formed, either angular or radial। ये nodes कितनी फॉर्म हो सकती है, उसके लिए क्या फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं बेटा। सपोज n is 1, that time n is 0। सो कौन सा आएगा बेटा, 1s। इफ n is 2 then l can be 0 or 1, that time 2s 2p, ये फॉर्मेशन होगा बेटा। when n is 3 that time l can be 0 1 and 2, that time 3s 3p 3d, ये चीजें, ये ऑर्बिटल्स आएगा बेटा। नाउ क्वेश्चन इज हाउ मच नोड्स, हाउ मेनी नोड्स विल बी फॉर्म्ड बेटा। सो फॉर हाउ नोड नंबर ऑफ नोड्स बेटा वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज n minus 1, n minus 1 nodes will be formed
For example, in the spherical shape means 1s and 2s. Here n is 1 and 2 is l. तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितना होगा? 1 minus 1, that will be a 0. Here 2 minus 1 will be 1. So एक नोड फॉर्म होगा 2s में और 1s में 0 नोड्स फॉर्म होगा, that is the radial nodes. But what about angular nodes? Angular nodes in 2p, 3p, 4p, whatever is given there, only one angular node will be formed. तो angular node जो हमेशा 1 फॉर्म होगा. और अगर हमें टोटल नोड्स जानना है तो उसके लिए n-1 का भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक हियर रेडियल नोड, हियर एंगुलर नोड. फॉर s ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड विल बी, अगर 1s यूज करेंगे दैट विल बी अ 0 and angular node will be a 0, and for 2s will be 1 and that will be 0, because in the spherical orbitals 1s or 2s or 3s there will not be any angular nodes will be formed. ये जो s वाला होता है ये स्फेरिकल शेप में होता है, वहां पे प्लेन नहीं आता, वो स्फीयर रहता है, लाइक बॉल लाइक स्ट्रक्चर. सो बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम कोऑर्डिनेट्स में मींस आइदर x y z में हम डिनोट्स नहीं कर सकते. सो देयर विल नॉट बी एनी एंगुलर मोमेंटम. बट व्हाट अबाउट 2p लेंगे बेटा तो ये कितना आएगा? 0. अभी हमने देखा था कि 2p के लिए सिर्फ ये रेडियल नोड्स नहीं आता, बट 2p के बाहर अगर हम एक 3p लेके जाएंगे सो देयर विल बी अ स्पेस, दैट इज अ नोड. सो 3p के लिए आएगा, 2p के लिए ये नहीं आएगा. ये कितना आएगा बेटा? 1. 3p के लिए ये 1, ये ऑलवेज 1 रहेगा बेटा. 4p के लिए ये कितना हो जाएगा? 2 और ये 1 रहेगा. 5p के लिए दैट विल बी अ 3, ये 1 रहेगा. सो फॉर्मूला for finding the number of nodes, that is the n-1. See here number of nodes is 0 because 1 minus 1 is 0. Here number of nodes 1 0 1 है, so 2 minus 1 is 1. Here number of nodes 0 plus 1 1, 2 minus 1 is 1 again. Here number of nodes 1 plus 1, total nodes 2. One is radial, one is angular. So but number of nodes are 2 only. So 3 minus 1 is 2. Number of nodes 2. Again in 4p 2 nodes, 2 radial nodes and 1 angular nodes. So 2 plus 1 3 and 4 here 4 n-1 करना है. So 4 minus 1 करो तो देखो 3 आ रहा है. 2 plus 1 equal to 3. यहाँ पे कितना बोल रहे हैं? 3 plus 1 4 आएगा. Put in the formula 5 minus 1, that is 4. So number of nodes is always n-1. Okay, number of nodes कितना भी आएगा किसी भी ऑर्बिटल्स में, so that will be a formula stand for n-1. That is the 2p, that means p ऑर्बिटल्स के लिए 2p 3p और 4p. तो जैसे 2p 3p 4p में हम आगे जाते जाएंगे तो उसका एनर्जी भी बढ़ते जाएगा और शेप्स भी इंक्रीज होगा, लाइक 1s 2s 3s. सो लाइक 1s 2s 3s, जैसे 1s में क्या होगा? 1s से बड़ा 2s, देन 3s, सो ऑन. सिमिलरली हियर 2p 3p 4p, सो ऑन, ऐसे वो भी इंक्रीज होते जाएगा बेटा. नाउ विल मूव टू द d ऑर्बिटल्स. What are the shapes of d orbitals बेटा? d में कैसे शेप होता है? That is the double shape, like that. That is the double shape. So here we will see this 3D. Why 3D? Again I am repeating here. If n is equal to 2, that time n is equal to 3, that time n is 2 and m is plus 2 from -2 to
+2. So there are 5 possibilities. यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं? 5. प्रीवियस वन में जब हमने n2 लिया था फॉर p ऑर्बिटल्स बेटा, दैट टाइम l इज 1, सो -1 0 n +1. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 ऑर्बिटल्स आए थे. यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स के लिए 5 शेप जाएगा. सो पांचों शेप कैसे होंगे, उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लेना है हमें? दैट विल बी dx y dy z dzx dx square minus y square and dz square. So these are the 5 possibilities, because here -2 -1 0 +1 +2. So there are 5 orbitals. तो 5 orbitals. In these 5 orbitals, shape of these 4 orbitals are same, and d of z square shape is different from these 4. Let's see the shapes of these orbitals. First, dx y. Similarly, again you will make that type of figure only. Okay beta, so take here x y z, x y z, figure is given in textbook, you can see from there as well beta. In next video we'll discuss about energy. Here shapes कैसा है बेटा, अगले वीडियो में हम देखेंगे एनर्जी कैसा है. Okay, so x y z, these are the 3 coordinates. 3 axes हमने लिया है, x y z, and all 3 are perpendicular to each other. So now what about the shape? Here that will be a dxy, means shape जो xy plane में आना चाहिए बेटा. Here dyz, dzx, here dx square minus y square, and that will be a dz square. So these are the 5 types of shape beta. So first one, that will be a xy plane. So shape कैसा आएगा बेटा? Here like that, xy प्लेन में आना चाहिए, ये z पे नहीं जाना चाहिए, तो आपका कुछ शेप ऐसा कुछ आएगा बेटा. ओके, वो आपका 3 डायमेंशनल नहीं दिख रहा है, इसलिए बोर्ड पे आपको कम समझ में आएगा. हम 3 डायमेंशनल चीज़ें रखेंगे तो वहाँ पे हमें दिखेगा, बट आपको ये समझना है कि इन द dxy केस, तो आपका एक्स वाई प्लेन में जाना चाहिए. जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे ही इधर आपका दैट इज द जेड वाई एन एक्स, एक्स वाई प्लेन. दूसरा वाला भी एक्स वाई प्लेन में ही होना चाहिए इनसाइड की तरफ. सिमिलरली हियर दैट इज द वाई जेड प्लेन. सो लाइक दैट. अगेन जेड एक्स प्लेन. Here, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है. सो टोटली आपका एक्स के ऊपर जाएगा और टोटली वाई के ऊपर जाएगा बेटा. यहाँ पे परफेक्ट लाइक 2p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे इसके ऊपर जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में है तो उसके बीच में जाना चाहिए. ओके, व्हाट अबाउट द लास्ट वन? लास्ट वन का शेप
टोटली डिफरेंट फ्रॉम द दीज 4 शेप। पहले ये 4 शेप्स देख लो बेटा, यहाँ पे ये शेप्स बनाते टाइम आपको वन चीज क्या ध्यान रखना है कि ये एक्स वाई, ये डबल डम्बल शेप दैट विल बी इनसाइड द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ये दूसरा वाला दैट इज द एक्स और ये जेड आ रहा है, बट ये अंदर जब जब ये वाई एक्सिस को हम अंदर की तरफ देखेंगे तो उसके बीच में ही आएगा वो। ओके बेटा, नाउ लास्ट वन, व्हाट अबाउट द लास्ट वन शेप? लास्ट वन शेप इज टोटली डिफरेंट, उसको मैं अलग से बनाता हूं बेटा। पहले ये 4 अगेन इस पे बात कर लेते हैं। dxy, dyz, dzx। ओके, सो हियर dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर, ये आपका सिंपल है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर ये डंबल क्लियरली बनेगा बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट वन बेटा देखते हैं। दैट विल बी ऑन z coordinate, but z axis पे, but it will be a little bit different beta. Suppose this is the z axis, y axis, okay, x, y and z axis। इसका जो शेप आता है बेटा that will be a z axis, but here will be a ring। यहाँ पे एक बीच में एक छोटा सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर आता है, किसमें? डी जेड स्क्वायर पे। ओके, सो ये शेप जो होता है टोटली डिफरेंट होता है। रिंग मीन्स ऐसा कुछ रिंग रहेगा जिसमें से आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पास होगा, ऐसा रिंग है। एंड अगेन यू हैव टू टेक ऑन दूसरा वाला पार्ट जो लेना है वो जेड एक्सिस पे लेना है। तो इस तरह का शेप फॉर्म होता है बेटा इन डी जेड स्क्वायर। Here value of m is -2, -1, 0, +1 and +2. So there will be a 5 possibilities. तो ये 5 कोऑर्डिनेट्स पे हम दिखाएंगे तो 5 टाइप का शेप फॉर्म होगा। अंडरस्टूड बेटा? होंगे 5. But what about the nodes? So in the 2p beta, in the 2p orbitals there are 1 angular nodes. So and D में एक ज़्यादा 2 angular nodes, F में 3, so on। मीन्स यहाँ से 2p, 3d, 4f, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे p, d, f, सिमिलरली नंबर ऑफ नोड्स भी एक एक बढ़ते जाएगा एंगुलर। ओके, व्हाट अबाउट द रेडियल नोड्स? सो रेडियल नोड्स भी बेटा आपका उसी वे में जाएगा जैसे पिछले में था, 1 हो रहा है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, बट फर्स्ट के लिए कोई रेडियल नोड्स नहीं आता जब तक नेक्स्ट वाला उसका आएगा। सपोज 2p है, देन 3p आएगा तो 1 नोड्स आएगा रेडियल, 4p देन 2, 5p 3, ऐसे इधर भी है, पहले में कोई नोड्स नहीं आएगा रेडियल, जैसे जैसे एक एक आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ रेडियल्स नोड भी इंक्रीज होते जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स।